Hello friends, good evening all of you and once again welcome back Times Career। आई होप कि आप लोग की तैयारी बहुत ही मस्त चल रही होगी और आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। और मैं एक बात आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम लोग का जो मॉडर्न फिजिक्स है ये फर्स्ट यूनिट ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चल रहा है, जिसमें 3 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और इसका सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो सबसे पहले आप हेडलाइन लगाओ, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल इसे हिंदी में कहा जाता है प्रकाश विद्युत सेल, या कई बार इसे जो है फोटो सेल के भी नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रिक वर्ड नहीं लगाता है, ओनली फोटो सेल भी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो नाम है वो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, प्रकाश विद्युत सेल। तो क्या होता है सेल का काम, क्या होता है? सेल का काम होता है कि एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। इससे पहले अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी भी एक तरह का सेल है और वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। उसी प्रकार फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा युक्ति या यंत्र है जो आपका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, रूपांतरित करता है। तो हम लोग सिंपल सा परिभाषा दे सकते हैं कि वह डिवाइस जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहा जाता है। और देखो यहाँ पर एकदम बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी को हिंदी में प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का काम क्या होता है कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कौन सा एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, विद्युत ऊर्जा में। यानी ये आपका प्रकाश ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? प्रकाश ऊर्जा है। और फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या कर देता है? इसे विद्युत ऊर्जा में या विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन याद हो ही गया होगा आप लोग को कि वह डिवाइस जो लाइट एनर्जी को, प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है या कन्वर्ट करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहा जाता है। अब है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, इस सिद्धांत पर आधारित है। अगर मान लीजिए कि आपको पूछता है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल को परिभाषित करें, तो मात्र इतना लिख के आपको 2 नंबर नहीं देगा। जो आप लिख देंगे कि वह डिवाइस या वह यंत्र या वह युक्ति जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहा जाता है। आपको यह भी लिखना होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। अब मतलब सिंपली हम लोग समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है। एक्चुअली जो सोलर सेल होता है ना, वही फोटो इलेक्ट्रिक सेल है। तो सोलर सेल या सौर ऊर्जा जो होता है वो क्या करता है कि लाइट एनर्जी, प्रकाश को लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। कौन? सोलर सेल। तो सोलर सेल भी जो है उसी का ही नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल है। तो आई होप कि डेफिनेशन आप लोग को याद हो गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल, प्रकाश विद्युत सेल जो है, यह एक ऐसा यंत्र या डिवाइस है या युक्ति है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। और यह जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर आधारित है। अब है कि यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो तीनों का बस नाम जान लीजिए, उसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डिफिनेशन नहीं पूछता है वो। मतलब कि जो आपका सोलर सेल जो होता है उसी टाइप का होता है, अलग अलग मतलब की जगह पर प्रयोग होने के कारण उसका नाम क्या हो गया? अलग अलग पड़ गया। तो इनमें से जो पहला नाम है, इसमें अगर हम पहला नाम बात करें ए नंबर, तो वो हो जाएगा प्रकाश वोल्टीय सेल। दूसरा जो हमारा है वह प्रकाश चालकीय सेल। और तीसरा जो हमारा हो जाए प्रकाश
उत्सर्जक सेल। तो ये 3 प्रकार का होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, और इसका मेन काम होता है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी सूर्य से प्रकाश लेना या कहीं से भी प्रकाश को लेना। मान लीजिए कि ये बल्ब जल रहा है तो वहाँ से प्रकाश लेना और उस प्रकाश को किस में कन्वर्ट कर देना, वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना। यही इन तीनों का काम होता है। तो अलग अलग जगह यूटिलाइज होने के कारण इसका नाम अलग अलग पड़ा है, इसे डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट है प्रकाश वोल्टीय सेल, दूसरा है प्रकाश चालकीय सेल, और तीसरा है प्रकाश उत्सर्जक सेल। इसे इंग्लिश में कहा जाता है फोटो वोल्टिक सेल कहा जाता है। इसे कहा जाता है फोटो कंडक्टिव सेल कहा जाता है, और इसे कहा जाता है फोटो इमिसिव सेल कहा जाता है। आई होप ये तीनों क्लियर है आप लोग का, ठीक है। आप लोग एक बार अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, या नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कि ये जितना मैंने बात आप लोग को बताया यहाँ पर 100% क्लियर है, और आप लोग को याद भी हो गया होगा कि वह डिवाइस या युक्ति या यंत्र जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, रूपांतरित करता है, उसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहा जाता है। और फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर आधारित है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल 3 प्रकार का होता है, प्रकाश वोल्टीय सेल, प्रकाश चालकीय सेल और प्रकाश उत्सर्जक सेल, ठीक है। तो इसको आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, मैं नेक्स्ट टॉपिक और पढ़ूंगा। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है उसका अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो आविष्कार होता है या बनता है, कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइज है, तभी वो दुनिया में आता है या उसका आविष्कार किया जाता है। सपोज डेट मान लीजिए कि मोबाइल, तो मोबाइल का प्रयोग क्यों या मोबाइल का आविष्कार क्यों किया गया है बात करने के लिए, ठीक है। इस मोबाइल से हम वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि आप तक जो है जो भी कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ वो पहुँच पाए, आप उससे देख पाते हैं, या कहीं का न्यूज़ हो या फिर किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना हो, या हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि मोबाइल हमारे लिए आज के डेट में क्या बन गया, अभिन्न अंग बन गया है। अब बोलेंगे कि सर बल्ब का क्या है, रोशनी के लिए। अभी अगर लाइट चली जाए तो बिल्कुल जो है डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा और वीडियो शूट नहीं होगा। मान लो कि ये मार्कर है, तो मार्कर क्यों है, ठीक है, ताकि यहाँ पर हम लिख सके। तो दुनिया का कोई भी चीज है वो बेकार नहीं है, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई यूटिलाइज है, प्रयोग होता है, तभी वो दुनिया में आया है। तो हम लोग जानेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है, प्रकाश विद्युत सेल जो है, उसका क्या क्या उपयोग है। अगर हम पहला उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग है इन इलेक्ट्रिक आई। ध्यान से सुनो और समझो, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, और ये जो है कई बार पूछा जाता है, VVI है 2 नंबरिया में पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत सेल के 2 उपयोगों को लिखे, ठीक है। तो इसको जानिए। पहला जो उपयोग है इन इलेक्ट्रिक आई, हिंदी में कहते हैं विद्युत नेत्र में, विद्युत नेत्र में, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये विद्युत नेत्र क्या होता है, एक तो इंसान का होता है, जानवर का होता है, पशु पक्षी का होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक आई जो होता है, विद्युत नेत्र होता है, ये क्या होता है, ध्यान से सुनो बारीकी से कि आखिर ये क्या होता है, विद्युत नेत्र किसे कहेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जो दूर दराज जगह होता है या जो नक्सली एरिया होता है, वहां पर चोर को पकड़ने के लिए या नक्सली को पकड़ने के लिए या फिर किसी गैंग को पकड़ने के लिए, ठीक है, डाकू लोग को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है कि रूम में जो है, मान लीजिए कहीं दूर दराज है और कहीं दूर दूर तक घर नहीं है या जंगल में है, कोई एक कमरा है, ठीक है, और उस कमरे के अंदर जो है हथियार को रख दिया जाता है, बम बारूद गोला इसको रख दिया जाता है, या फिर वैसा कुछ सामान रख दिया जाता है जिससे चोर चोरी कर सके या चोरी करने के लिए आए। तो वहां का जो दरवाजा होता है, उस दरवाजे में क्या किया जाता है, फोटो, वो जो ताला होता है ना, ताला चाबी, ठीक है, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल अंदर लगा दिया जाता है। तो छोटा सा डिवाइस होता है, उसके अंदर लगा दिया जाता है। तो चोर लोग क्या करते हैं, जैसे ही चोरी करने के लिए आते हैं, अब मान लीजिए चोर तो दिन में नहीं आएगा, वो आएगा कब, रात में आएगा, और अंधेरी रात में आएंगे। तो उस ताला को खोलने के लिए क्या करेंगे, वो टॉर्च जलाएंगे,
ठीक है, लाइट जलाएंगे, और जैसे ही लाइट जलाएंगे तो वो क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, वो लाइट मतलब क्या होता है, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट यानी प्रकाश को लेकर, जैसे टॉर्च जलाया ना, रोशनी हुआ ना, ठीक है, तो प्रकाश को लेकर उसको विद्युत में कन्वर्ट कर देता है, और वहां पर जो है एक सायरन लगा दिया जाता है, और सायरन जोर जोर से बजने लगता है, और चारों तरफ से जो है पुलिस फोर्स, आर्मी घिरा हुआ रहता है, क्योंकि वो लोग का एक सिस्टम बना हुआ रहता है, और आके जो है चोर को या फिर डकैत को या नक्सली या जो भी लोग होते हैं, ठीक है, उसको दबोच लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो देखो, तो पहला जो है इसका प्रयोग क्या किसमें किया जाता है, विद्युत नेत्र में, इसी को विद्युत नेत्र कहते हैं। इसे चोर सूचक घंटी भी कहते हैं, चोर सूचक घंटी, चोर सूचक घंटी भी कहते हैं, ठीक है, इसे चोर सूचक क्या कहा जाता है, घंटी भी कहा जाता है। तो पहला है इलेक्ट्रिक आई, विद्युत नेत्र में। आई होप कि जो हमने बात समझाया उसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दूसरा जो इसका प्रयोग किया जाता है, दूसरा जो इसको प्रयोग किया जाता है वो ऑटोमेटिक डोर्स में किया जाता है, स्वचालित दरवाजे में किया जाता है। अब क्वेश्चन उठ रहा है, सर ये कहाँ है? अगर आप कहीं मेट्रो ट्रेन में कभी चढ़े हैं या किसी शहर में चढ़े होंगे, गए होंगे, तो आप देखे होंगे कि जैसे ही मेट्रो ट्रेन रुकती है तो जो दरवाजा होता है ना, वहाँ पर बल्ब जल जाते हैं, रोशनी हो जाते हैं, और उस रोशनी को लेकर, उस प्रकाश को लेकर वो जो है वहाँ पर सेल लगा हुआ रहता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, प्रकाश को, रोशनी को विद्युत में कन्वर्ट कर देता है, और ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जो है दरवाज़ा खुल जाता है। और उसका कुछ समय अंतराल होता है, 1 मिनट 2 मिनट, 1 मिनट तक खुला हुआ रहता है या 2 मिनट तक खुला हुआ रहता है। अब गाड़ी स्टार्ट होने वाली ही है, ठीक है, वो जो आपका लाइट है वहाँ पर वो बंद हो जाती है, और जैसे लाइट बंद हो जाती है फिर ऑटोमेटिकली जो है आपका डोर्स वो क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। तो मेट्रो ट्रेन में जो है जो स्वचालित दरवाजे हैं, या फिर और कई जगह लिफ्ट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, या ऐसे बहुत सारे जगह में जो है प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा प्रयोग किस में किया जाता है, ऑटोमेटिक डोर्स में किया जाता है, ठीक है। तीसरा जो इसका प्रयोग किया जाता है वह सिनेमा हॉल में साउंड का पुनर्उत्पादन करने में, यानी रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड में, यहाँ प्रजनन नहीं, उत्पादन, उसी को प्रजनन भी बोलते हैं, यहाँ बायोलॉजी नहीं फिजिक्स चल रहा है, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड में, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड में। अब क्वेश्चन उठा, सर ये क्या होता है? अगर आप लोग जो है हॉल में मूवी देखे होंगे तो आप कभी कभी जहाँ पर स्क्रीन चल रहा होगा उसके जस्ट पीछे आप लोग गौर कीजिएगा, तो वहाँ से जो है लाइट छोड़ा जाता है, वहाँ से क्या छोड़ा जाता है, लाइट छोड़ा जाता है, और रील छोड़ा जाता है। तो वो लाइट क्या करता है, ठीक है, वही जो है आपका यानी लाइट, प्रकाश ऊर्जा, वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, और विद्युत ऊर्जा फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से साउंड का पुनर्उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का किया जाता है। कुछ पॉइंट्स और लिखते हैं, ठीक है, बस नॉलेज के लिए ये जान लो। उसके बाद अच्छा, आप लोग देखे होंगे कि शहर में या टाउन में या कहीं कहीं कई गलियों में क्या होता है कि ऑटोमेटिक स्विच रहते हैं। स्विच क्या होता है, उसका एक टाइम इंटरवल होता है, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ रहता है कि वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगे और ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। लाइट खास करके जो सड़कों की गलियों में जो लगा हुआ रहता है, स्ट्रीट लाइट सब, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे ऑटोमेटिक स्विचेज में, इन ऑटोमेटिक स्विचेज यानी ऑटोमेटिक स्वचालित जो स्विच होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग किया जाता है स्पेस में, अंतरिक्ष में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो इसका प्रयोग किया जाता है कंप्लेक्शन मीटर में, रूप मापी में, कंप्लेक्शन मीटर में, ठीक है। अब हिंदी क्या होता है, ये हिंदी तो अंतरिक्ष होता है, ठीक है। अच्छा, तुम लोग ये टेंशन मतलब हिंदी इंग्लिश पे दोनों नोट प्रोवाइड की जाएगी। कंप्लेक्शन मीटर में, कंप्लेक्शन मीटर क्या होता है कि इसे हिंदी में बोलते हैं रूप मापी, रूप मापी, रूप मापी में। अब ये क्वेश्चन उठ रहा है, सर क्या होता है रूप मापी में, इसका प्रयोग क्या कैसे किया जाता है?
देखो, अगर कोई सतह चिकना है ना और गोरा है और सफ़ेद है, तो वहाँ से जो है ना लाइट का जो है वैसे हम लोग फिजिक्स में एक कंसेप्ट को जानते हैं कि मान लो कि ये वाइट है, तो यहाँ से लाइट का जो है ना रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी ये कम अवशोषित करता है। लेकिन वहीं अगर डार्क हो, काला हो, ठीक है, तो वो लाइट को क्या करता है, कम अवशोषित करता है, कम रिफ्लेक्शन करता है, कम परावर्तित करता है। तो किसी इंसान का, व्यक्ति का या फिर किसी चीज़ का रूप मापी, यानी वो गोरा है कि काला है या कितना मतलब कि रिफ्लेक्टेड करता है प्रकाश, तो इसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा इसका मतलब प्रयोग किया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल के माध्यम से पता किया जाता है कि कौन आदमी कितना कलवा है और कौन आदमी कितना गोरा है, ठीक है, या अंग्रेज है। खैर जो भी है उससे हमें लेना देना नहीं है। तो ये सब चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। आप इसको लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी समझाया इलेक्ट्रिक आय में कि चोर सूचक घंटी कहते हैं, किस तरह से चोर को पकड़ लिया जाता है। ऑटोमेटिक डोर्स में, स्वचालित दरवाजे में प्रयोग किया जाता है। रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड में, साउंड का पुनरुत्पादन में किया जाता है। इन ऑटोमेटिक स्विचेज, जो स्ट्रीट लाइट सब लगा हुआ रहता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, बंद होता है और स्टार्ट होता है। स्पेस अंतरिक्ष में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत तरह का देखते होंगे कि आप लोग को लाइट छोड़ा जाता है, रेडिएशन छोड़ा जाता है। कंप्लेक्शन मीटर, इन कंप्लेक्शन मीटर रूप मापी में। तो ये सभी पॉइंट लिख ले। अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं तो 2 पॉइंट तो आसानी से लिख ही सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी छोटा टॉपिक था, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का डेफिनेशन, टाइप्स और उसका यूटिलाइज यानी यूजेज, अनुप्रयोग या उपयोग, जो भी बोलिए आप, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे, लेकिन आज इसको यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादा नहीं, बस 1 या 2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का जो दूसरा यूनिट्स है, एटम्स, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।